भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज इस क्लास के लिए आप एकदम से रेडी होंगे। आज कोई क्लास नहीं बल्कि आपको ये बताना है जितने भी बच्चे लाखों करोड़ों की तादाद में ग्रुप डी का फॉर्म डालने वाले हैं, लेकिन फॉर्म डालने से पहले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रीजन क्या है? आपको एक गलती आपको नौकरी छुड़वा सकती है। रीजन क्या है? रीजन है ग्रुप डी में कई पोस्ट बहुत अच्छी हैं जहां पर आपको काम भी बहुत कम करना पड़ेगा, ऑफिस वर्क भी मिलेगा, सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, आराम भी मिलेगा। बल्कि कुछ पोस्ट इतनी बेकार है कि आप उसे ज्वाइन भी नहीं कर सकते। इसी को लेकर आज ये वीडियो है। तो एक बार जो भी बच्चे फॉर्म डालने जा रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा क्यों देखेंगे? इससे आपको एक आइडिया लगेगा। आइडिया क्या लगेगा कि किस तरीके की कौन सी पोस्ट में क्या काम है और हमें किस नंबर पर डालनी है। जिस नंबर पर मैं बता रहा हूं उसी नंबर पर पोस्ट को डालेंगे, क्योंकि मैंने खुद रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मुझे सारी चीजों की नॉलेज है कि किस तरीके की पोस्ट रेलवे में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमें कुछ पोस्ट देखने को मिलती है, देखिएगा कुछ पोस्ट कौन कौन सी हैं। जैसे एक बार मैं आपको पोस्ट के नाम बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे हमारे पास पॉइंट्समैन है, CNW है, वर्कशॉप है, लोकोशेड है, SNT है, इलेक्ट्रिकल है, इसके अलावा TRD है, पीवे है, ट्रैक मेंटेन है, ब्रिज है और ट्रैक मेंटेनर है। सारी की सारी पोस्टों को उसी क्रम में लिया गया है। यह क्रम नहीं है जो आपको डालना है, बल्कि जिस क्रम में मैं अब आपको बताता हुआ चलूंगा उसी क्रम में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, चलिएगा, तो उसी क्रम में भरेंगे क्योंकि आपकी जैसी मेरिट लगेगी उसी आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके नंबर कम है तो आपको पॉइंट्समैन, आपने पहली पोस्ट डाली तो आपको पॉइंट्समैन नहीं मिलेगी, आपको CNW सेकंड वाली मिलेगी। अगर आपके और नंबर कम है तो आपको थर्ड वाली मिलेगी, और नंबर कम है तो आपको लोकोशेड मिलेगा, और नंबर कम है तो आपको SNT मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को समझ रहे हो? तो आपको नंबर के हिसाब से पोस्ट मिलनी है, तो आप सबसे अच्छी पोस्ट पहले डालें। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं और उस चीज को समझना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कौन सी पोस्ट रहती है, उसको हम समझते हैं, है ना, उसको हम समझते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपसे बात करूं, है ना, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके की पोस्ट हमारे पास रहेगी, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले हमारे पास आती है, देखिएगा कुछ पोस्ट है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास ये वाली पोस्ट, इसका क्या नाम है? इसका आप नाम लिखते हुए चलेंगे। इसका नाम है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन, पॉइंट्समैन के मैंने आपको काम बताए थे, क्या क्या काम है एक बार देखते हुए चलेंगे। पॉइंट्समैन सबसे पहले आपको झंडी दिखाने वाले पॉइंट्समैन होते हैं, बॉगी को अलग करने वाले पॉइंट्समैन होते हैं। इसके अलावा पटरियों को जोड़ने का काम पॉइंट्समैन करता है और गेट को बंद और खोलने का काम भी पॉइंट्समैन करता है। ये पॉइंट्समैन के काम है। इसमें नाइट ड्यूटी होती है। इसके अलावा इसमें वर्कलोड कम होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि छोटे स्टेशन पर ड्यूटी रहती है। आराम इस वजह से रहता है कि एकांत का काम होता है ना, मतलब झंडी दिखानी है तो आपको रूम में बैठे रहना, झंडी दिखानी है ना, गेट खोलना है तो आपको रूम में बैठे रहना है, जब जरूरत पड़ेगी तब गेट खोलना है। तो इसमें सबसे आसान और सबसे ज्यादा सैलरी वाला काम है हमारे पास पॉइंट्समैन का। तो पहली प्रेफरेंस आपकी रहेगी पॉइंट्समैन। पहली कौन सी प्रेफरेंस रहेगी? पहली प्रेफरेंस पर डालेंगे पॉइंट्समैन। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड पर आता है हमारे पास वर्कशॉप। क्या आता है? वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है? आप किसी भी दुकान, देखिएगा रेलवे के हमें सामान लेने होते हैं, पार्ट्स लेने होते हैं। किसी यार्ड में ट्रेन आती है तो यार्ड में एक छोटा स्टोर होता है, वो छोटा स्टोर एक गोदाम से सामान मंगाता है, उसे बोला जाता है वर्कशॉप, है ना, वर्कशॉप। यहां पर छोटी छोटी शॉप होती हैं, K शॉप, L शॉप, M शॉप, N शॉप, स्प्रिंग शॉप, इस तरीके से होती हैं। यानी स्प्रिंग शॉप पे स्प्रिंग मिलेगी, पेंट शॉप पर पेंट मिलेगा, व्हील शॉप पर व्हील मिलेंगे, है ना। इस तरीके की अलग अलग हमारे पास शॉप होती हैं। और वहां से क्या होता है, वहां से यार्ड में जो है लोग सामान लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस शॉप में आपकी ड्यूटी लगेगी। ये सेकंड सबसे अच्छी जॉब है। रीजन क्या है? देखिएगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन वर्कशॉप करती है, किसी साल मान लीजिए पहिए का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया और आप व्हील शॉप में हैं, तो आपको सैलरी से अलग अनाउंस देखने को मिलता है। मतलब अलग जितना प्रोडक्शन होगा उसी के अनुपात में आपको सैलरी में एड ऑन होकर सैलरी मिलती है। कहीं कहीं वर्कशॉप बड़ी होती है, वहां पर सैलरी से 10,000 एक्स्ट्रा, 15,000 एक्स्ट्रा, 5,000 एक्स्ट्रा, 6,000 एक्स्ट्रा सैलरी देखने को मिलती है। तो दो पोस्ट ऐसी है जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा वेरी करती है, बढ़ती है। एक है हमारे पास वर्कशॉप और एक है हमारे पास पॉइंट्समैन। वर्कशॉप में थोड़ा काम हार्ड रहता है और थोड़ा सा कानों के लिए नुकसानदायक, क्योंकि बड़ी शॉप होती है, स्प्रिंग का काम होता है, धक धक की आवाज आती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, चारों तरफ शॉप होती है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला रहता है। इस वजह से इसे सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। बाकी पॉइंट्समैन के बराबर ही वैल्यू रखती है और पॉइंट्समैन के बराबर ही सैलरी रखती है, और इसमें सैलरी कभी कभी पॉइंट्समैन से ज्यादा भी हो जाती है।
क्लियर है? तो आप इसे सेकंड प्रेफरेंस पर रखेंगे। किसको? ये है वर्कशॉप। वर्कशॉप को आप सेकंड प्रेफरेंस पर रखेंगे। वर्कशॉप समझिएगा एक तरीके से बहुत बड़ा गोदाम और उसमें छोटी छोटी शॉप, और उस छोटी शॉप पर आपकी ड्यूटी नॉर्मल है ना, कोई सामान लेने आएगा तो आपको सामान देना है, जैसे कि आप एक शॉप पर देते हैं। सिंपल है। तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी रहेगी वर्कशॉप। थर्ड आपकी प्रेफरेंस जो आती है, इसका नाम है हमारे पास CNW। थर्ड पर रखेंगे आप CNW। CNW के मैंने आपको काम बताए थे, जैसे आपको CNW पे ऑफिस वर्क मिलेगा, है ना, ऑफिस वर्क होता है बहुत ज्यादा CNW में, यार्ड में, है ना, किसी भी आप डिपो में जाएंगे तो ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा रहता है। एक्सेल का काम रहता है, वर्ड का काम रहता है, वारंटी का काम रहता है, चिट्ठियों का काम रहता है, बहुत ज्यादा काम रहते हैं। तो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको यहाँ पर किसका काम मिले? ऑफिस का काम मिले। इसके अलावा स्टोर, जहां से सब लोग सामान लेकर जाते हैं, उस स्टोर पर आपकी ड्यूटी देखने को मिलती है। जैसे वर्कशॉप में एक दुकान होती है, वहां पर ड्यूटी होती है, उसी तरीके से डिपो में भी एक छोटा सा स्टोर होता है, वहां पर भी आपकी ड्यूटी होती है। इसके अलावा स्टेशन पर ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। स्टेशन पर ही, स्टेशन पर ट्रेन आती है, उसमें कुछ खराबी तो नहीं है, क्या उसका नल खराब है, क्या सी से खराब है, ऐसे, तो उसका भी हमारे पास स्टेशन पर मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा ट्रेन में अंदर की और बॉगी वाले पार्ट में भी मेंटेनेंस होता है। ज्यादा पार्ट खराब है, कोई पार्ट टूटा है तो दोबारा लगाना है, शीशा टूटा है दोबारा लगाना है, सीट फटी हुई है तो वो सही करानी है ना। इस तरीके का सारा मेंटेनेंस कहां पर होता है? बॉगी वाले पार्ट में, है ना। इसके अलावा ट्रेन के नीचे वाले पार्ट में, ट्रेन ऊपर आकर लगती है तो हम नीचे से देखते हैं कोई खराबी तो नहीं है, ये भी हमारा किस में होता है? ये भी हमारे पास CNW में होता है। तो थर्ड पोजीशन पर आप डालेंगे कौन सी? वो है CNW। CNW जो है ये थर्ड पोजीशन पर डालेंगे। ये थर्ड सबसे बेस्ट पोस्ट है आपके लिए। तो पहला पॉइंट्समैन, दूसरा वर्कशॉप और तीसरा CNW। अब तक कोई भी परेशानी नहीं थी किसी पोस्ट में, अब पोस्ट हार्ड होना शुरू होंगी। अब यकीन मानिएगा, अब आपको नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब फोर्थ देखना, ये है लोको शेड। लोको मतलब इंजन, शेड मतलब छत, है ना। छत के नीचे यानी बहुत बड़ा एक शेड होता है, उसके नीचे इंजन होते हैं। जैसे ट्रेन का मेंटेनेंस तो CNW में होता है, कैरेज एंड वैगन इसकी फुल फॉर्म है। कैरेज मालगाड़ी और डिब्बा गाड़ी, है ना, यानी मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, इनका मेंटेनेंस होता है कहां पर? जो डिब्बे होते हैं उनका होता है CNW में, कैरेज एंड वैगन में। लेकिन लोको शेड का मतलब है इंजन की भी तो भाई सर्विस होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ, है ना। अब आप एक चीज समझिए कि बस है, एक बस का इंजन भी सही होता है और बस के सीटें भी सही होती हैं। तो सीट वाला जो पार्ट ठीक हो रहा है, उसकी खिड़कियां जो ठीक हो रही हैं बस की, तो वो तो हो गया हमारे पास CNW वाला पार्ट। जैसे हमारे पास बॉगी खराब है तो CNW ठीक करेगा, लेकिन इंजन खराब है तो कौन सही करेगा? उसे लोको शेड ठीक करेगा। तो लोको शेड में क्या होता है? इसमें इंजन होते हैं और इंजन को ठीक करने का काम होता है। तो इसमें आपकी इंजन को ठीक करने में ड्यूटी लगेगी। ठीक है। तो इसमें हार्डनेस क्या है? इसमें हार्ड काम यह है कि इंजन जब स्टार्ट होता है तो इसका साउंड बहुत तेज होता है। दूसरा, इंजन के जितने भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, भारी काम होता है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसे आप चौथे नंबर पर रखेंगे, फोर्थ नंबर पर रखेंगे। और इस पोस्ट का क्या नाम है? लोको शेड। लोको शेड इसका नाम है। लोको शेड को आप रखेंगे फोर्थ नंबर पर। समझ गए? जहां पर रेल का इंजन ठीक होता है वो लोको शेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आती है हमारे पास ब्रिज, असिस्टेंट ब्रिज। ब्रिज आपने देखा होगा, रेलवे के बड़े बड़े ब्रिज होते हैं। जैसे अभी चिनाब नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है ना, जहां से वंदे भारत गुजरी है ना। और भी आपने देखा होगा नदियों पर बड़े बड़े ब्रिज है ना। सारे ब्रिज देखें तो इस ब्रिज को बनाने का काम जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्रुप डी के द्वारा ही किया जाता है, बड़े बड़े ब्रिजों को बनाने का काम, है ना। तो असिस्टेंट ब्रिज भी हमारे पास कैसी है? फिफ्थ नंबर पर सही पोस्ट है, फिफ्थ नंबर पर। रीजन क्या है? रीजन है इसमें रिस्क नहीं है, अभी तक रिस्क नहीं आई। अभी तक 3-4 पोस्ट जो थी उनमें रिस्क कम था, इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि सामान भारी है, उठाना रखना, है ना। इतने बड़े बड़े बोल्ट लेकर आना, उन्हें फिट करना, है ना। देख रहे हो आप कितना मुश्किल का काम है, मशीनों को खींचना, तो थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो आप इसे फिफ्थ नंबर पर भरेंगे, असिस्टेंट ब्रिज को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास ट्रैक मशीन। देखिए कि ट्रैक मशीन क्या होती है। आपने कभी कभी रेलवे में देखा होगा, एक बड़ी येलो कलर की मशीन आपको ट्रैक पर दिखेगी। वो क्या करती है? वो ये देखती है क्या क्या जो हमारे पास पटरी है उनका गैप बराबर है ना। क्या पटरी कोई टेढ़ी तो नहीं है? क्या पटरियों के नीचे जो पत्थर हैं वो कम ज्यादा तो नहीं हो रहे, है ना। तो इन सभी को देखने का काम होता है किसका? ट्रैक मशीन का। किसका होता है? ट्रैक मशीन का होता है। तो इस ट्रैक मशीन पर आपकी ड्यूटी लगती है। आपको कोई भारी काम नहीं करना होता है, मेनली आपको मशीन जो हमारे पास ट्रैक होता है उसको मेंटेनेंस करना होता है, और ये पूरा का पूरा इस मशीन के द्वारा होता है ना। इसमें आपको ज्यादा अपनी बॉडी का ज्यादा यूज नहीं करना, मशीन का ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हार्ड क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा धूप का काम है।
धूप का कैसे है? आप कहेंगे पूरा का पूरा पटरियों के शेड थोड़ी नहीं है, छत थोड़ी नहीं है, तो पूरा का पूरा धूप में होता है, इसलिए हार्ड है। तो 6 नंबर पर आप किसको रखेंगे? ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन, ट्रैक मशीन को आप किस पे रखेंगे? 6 नंबर पर रखेंगे ट्रैक मशीन को। ठीक है, समझ गए ट्रैक मशीन क्या है? जो पटरियों पर मशीन चलती है ठीक देखने के लिए सही है गलत है। उसके बाद आता है हमारे पास टीआरडी। टीआरडी क्या है? टीआरडी हमारे पास आपने देखा होगा ऊपर की तरफ तार होते हैं, है ना, तार होते हैं, उन तारों को बिछाना, उनमें कोई खराबी हो जाए उन्हें देखना, ये हमारे पास टीआरडी का काम होता है। किसका? टीआरडी, टीआरडी का। आपने देखा होगा ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होती है? ऊपर की तरफ लाइनिंग होती है, ये लोग लाइन पर चढ़ चढ़ के काम करते हैं ना। आपने देखो लाइन बिछाने का काम, कोई नई रेलवे लाइन बिछेगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन बिछेगी, वो सब कौन करता है? वो सब टीआरडी करता है। कौन करता है? टीआरडी करता है। ठीक है, तो टीआरडी रिस्की क्यों है? क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पर काम करना सीमा पर काम करने से बराबर नहीं, कम नहीं है। समझ रहे हो आप? बॉर्डर पर काम करने के बराबर है। जरा सी गलती जान ले सकती है और जान लोगों की गई भी है। इसीलिए इसको 7th पोजीशन पर हम रखेंगे, क्योंकि बहुत हार्ड जॉब है, बहुत रिस्की जॉब है, बहुत ज्यादा रिस्की जॉब है ये वाली, है ना। तो इसको आप 7th पोजीशन पर रखेंगे। हालांकि ये औरों के मुकाबले थोड़ी लास्ट की जो पोस्ट है उनसे ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की जॉब है टीआरडी। इसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। इसे हो सके तो 7th पोजीशन पर रखना टीआरडी को। ठीक है, टीआरडी के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? ये सारा का सारा टीआरडी वाला पोर्शन है। किसका है? टीआरडी वाला पोर्शन है सारा का सारा। टीआरडी के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर सबसे बेकार पोस्ट है ग्रुप डी में। आपने देखा होगा ये येलो से कलर के कपड़े पहनकर काम करते हैं। हालांकि इसे प्राइवेट करने की बात चल रही है, इसे प्राइवेट कर दिया जाए, है ना। पढ़े लिखे बच्चे आजकल आ रहे हैं वो इस जॉब को नहीं करते हैं, तो इसे आप सबसे लास्ट में रखेंगे। इसका नाम है हमारे पास ट्रैक मेंटेनर। क्या नाम है? ट्रैक मेंटेनर इसका नाम है। इसे आप सबसे लास्ट में रखेंगे। और ट्रैक मेंटेनर के अलावा एक और आता है पीवे, है ना, पीवे। तो इसे तो लास्ट में रखेंगे ट्रैक मेंटेनर को, और इसे 8th पोजीशन पर रखेंगे, है ना, 8th पर। और पीछे वाली को किस में रखेंगे? सबसे लास्ट में, है ना, सबसे लास्ट में रखेंगे। पीवे क्या होता है? पीवे होता है जो आपने देखा है जब रेल होती है, ट्रेन होती है, उसके बीच में पट्टी पड़ी हुई होती है ना, ये पट्टी वाला पार्ट होता है, ये पट्टी वाला पार्ट। तो इसमें ये देखा जाता है कि इनके बीच का गैप जो है कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं कम तो नहीं हो रहा। कम ज्यादा है तो वो देखना, और इन पट्टियों को सेट करना। इन पट्टियों को क्या करना? इन पट्टियों को सेट करना। इसे मैंने ट्रैक मेंटेनर से पहले रखना है, ट्रैक मेंटेनर को सबसे बाद में रखना है। इसमें दिक्कत क्या है? ये भी पूरी धूप की जॉब है। दूसरा, इसमें बड़ा भारी काम होता है, ये स्लीपर उठाने पड़ते हैं। आपको नहीं उठाने पड़ेंगे, मशीन से उठाने पड़ेंगे, लेकिन हार्ड तो है ना। तो इसमें स्लीपर वाला काम बड़ा हार्ड होता है। बाकी सब मशीनरी है आजकल, लेकिन आप याद रखेंगे इसे आप 8th पोजीशन पर डालेंगे और सबसे बाद में डालेंगे ट्रैक मेंटेनर। क्या डालेंगे? ट्रैक मेंटेनर डालेंगे। तो समझ गए। मैं आपको नॉर्मली आप सारी की सारी पोस्टों को बता देता हूं, आपको किस तरीके से, है ना, किस तरीके से कौन सी पोस्ट डालनी है। यहां पर आइएगा, किस तरीके से कौन सी पोस्ट डालनी है मैं आपको एक बार में सारे के सारे बता देता हूं। तो यहां पर आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको डालनी है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन के बाद आपको डालनी है सेकंड पर वर्कशॉप। वर्कशॉप के बाद आपको डालनी है CNW, कैरेज एंड वैगन। उसके बाद आपको डालनी है असिस्टेंट लोकोसाइड। उसके बाद आपको डालनी है असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज के बाद आपको डालनी है कौन सी? ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन के बाद आपको डालनी है टीआरडी, है ना, टीआरडी। और टीआरडी के बाद आपको डालनी है कौन सी? ये है हमारे पास पीवे। और पीवे से बाद में डालनी है सबसे लास्ट में, वो है हमारे पास ट्रैक मेंटेनर, है ना। पूरे अनुभव के साथ और बहुत डिटेल में मैंने आपको इस चीजों को बताया। समझिएगा, फॉर्म डालने से पहले इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको पूरी की पूरी नौकरी खा सकती है। एक बच्चा जो ट्रैक मेंटेनर बनेगा, एक बच्चा जो पॉइंट्समैन बनेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जो पॉइंट्समैन बनेगा वो ऐसे महसूस करेगा मैं कितने अच्छे पद पर आ गया, और एक ग्रुप डी में जो ट्रैक मेंटेनर बनेगा वो ये सोचेगा मैं कहां पर आ गया, और हो सकता है वो नौकरी भी छोड़ दे। तो एक गलती आपकी नौकरी छुड़वा सकती है। तो रीजन है कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसे सर माथे पर रखते हुए और किसी पर विश्वास ना करते हुए, खुद सेलेक्टेड हूं इसलिए बता रहा हूं, जो मैंने बताया उसी क्रम में आप इन चीजों को रखेंगे, ताकि आप नौकरी, इतने तगड़े कंपटीशन में जब आप जॉब निकालेंगे तो उसमें आप बड़े अच्छे से नौकरी भी कर पाए।
ठीक है, याद रखिएगा। तो आप सभी के लिए वीडियो थी, तो मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आपको कितनी हेल्प इस वीडियो से मिली, क्या आपको इसका इंतजार था। अगर इंतजार था, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे। साथ के साथ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, साथ के साथ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपकी रेलवे में एक जॉब कंफर्म हो जाए। और दूसरा हम 1000 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज शाम हम 1000 क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी आपको इसमें साइंस के क्वेश्चन भी ऐड होने को मिलेंगे, मैराथन। यानी अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो मुझसे अच्छा ये कोई नहीं बता सकता कि रेलवे में कैसे सिलेक्शन लेना है। तो रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और एक जॉब अपनी पक्की कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव 6 बजे 1000 क्वेश्चन की सीरीज होती है, उससे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।